अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाले दिलखराश रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई। 4 नेपाली शहरी भी महलूकीन में शामिल। हम अमरीकी इमिग्रेशन क़वानीन का करते हैं खैर मकदम, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान। हिंद पाक तजारत की मुअत्तली के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, वाशिंगटन में खिताब। हर ज़रूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है ज़रूरी। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने तराना किया जारी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए आरामदाह दायरे से बाहर निकलना ज़रूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खराज अक़ीदत। 26 जनवरी के लिए यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। फ़ौज ने अपने मुख्तलिफ मकामी मशीनी निज़ामों का किया मुज़ाहिरा। और बिहार में DEO के ठिकाने पर छापामारी, भारी नकदी बरामद। तो ये थी सुर्खियाँ। खबर तफसील से। महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाले दिलखराश रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें 4 नेपाली शहरी भी शामिल हैं। मकामी हुक्म ने बताया कि हादसे के दौरान लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद मुसाफिरों में खौफ व हरास मच गया। इसी अफरा तफरी के दौरान कई मुसाफिरीन ट्रेन से कूद गए और दूसरी समत से आ रही ट्रेन की जद में आ गए। जलगांव की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद 7 मरने वालों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 6 अफराद की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। जलगांव में हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्दैवी है। मैंने उसकी जानकारी ली हुई है। कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, उनसे मैंने बात की है और जो घायल है उनका इलाज तुरंत अस्पताल में, उनको हॉस्पिटलाइज करने की सूचना दी हुई है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और बिल्कुल सभी लोगों को सभी तरह की सहायता जो है सरकार की तरफ दे रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने इस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में पेश आए भयानक रेल हादसे की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं हुकूमत और इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ख्मियों का बेहतरीन इलाज यकीनी बनाएं, इस हादसे की फौरी तहक़ीक़ात कराई जाएँ। उधर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली अमरीका समेत बैरून मुल्क गैर क़ानूनी तौर पर रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की जायज़ वापसी के लिए हमेशा से तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि इस मामले पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुसलसल और उसूली रहा है। उसने वाज़ेह तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इससे आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ये ख्याल रखा है कि अगर हमारे शहरियों में से कोई है जो क़ानूनी तौर पर यहाँ नहीं है, अगर हमें यकीन है कि वह हमारे शहरी हैं, तो हम हमेशा उनकी हिंदुस्तान में जायज़ वापसी के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा ये कोई मुनफरिद हैसियत नहीं है। In terms of the reference you made, Yashwant, to the irregular migration, yes, we had a discussion on a range of issues, and one of the issues which came up was actually mobility of people. Now, we have a position on mobility which is a principal position that applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility, because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States.
I mean, I do understand right now that there is a certain debate going on and a resulting sensitivity which is there. But we have been consistent, we have been very principled about it, and that remains our position, and I conveyed that very clearly to Secretary Rubio. At the same time, I also told him that, look, while we understand all of this, and I also accept that these are autonomous processes, it is in our mutual interest to facilitate legal and mutually beneficial mobility. So, as I said, if it takes 400 odd days waiting period to get a visa, I don't think the relationship is well served by this. So, I think he also noted that point. So let us see how we take that forward. But while I've seen some numbers, and I'm moving now to Lalit's question here, I've seen some numbers. I caution you about them because for us, a number is operative when we can actually validate the fact that the individual concerned is of Indian origin. So, we'll have to see sort of really how that goes, because it has, as I said, the basis of their stay or not able to stay, and the fact that at our end we have to verify that they are indeed Indians, because naturally there are sensitivities involved there as well. दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के तजारती ताल्लुक़ात की सूरत हाल पर भी खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि नई दिल्ली ने तजारत ख़त्म नहीं की है, बल्कि ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया थी जिसने 2019 में तजारत को रोकने का फ़ैसला किया था। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मोस्ट फेवरेटेड नेशन स्टेटस के हवाले से हिंदुस्तान की ये दरीना तशवीश का इआदा किया है जिसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब आप अमृतसर में गए थे तो पंजाब के लोगों ने आपके सामने एक बात रखी थी, ट्रेड विद पाकिस्तान, और उसके बाद आप पाकिस्तान भी गए और दो इशू हैं ट्रेड के, और जो पाकिस्तान से ड्रग आ रही है उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है पंजाब में। वहाँ के पुलिस स्टेशन जो है उनकी दीवारें ऊँची की जा रही हैं और वहाँ के जो रास्ते हैं 8 बजे रात को बंद कर दिए जाते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट का इसके बारे में एजेंडे के ऊपर कहाँ है ये तीन चीज़ें, trade with Wagah border, through Wagah border, and drug and law and order in especially in border areas. सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो ये इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात कर रहे हैं या बॉर्डर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं हम निपट लेंगे उसके साथ, ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने अपना तराना जारी कर दिया। इस तराने में ढोल निगाड़ों के साथ आवाम की पूरी उम्मीदें कांग्रेस से वाबस्ता दिखाई गई हैं। कांग्रेस ने इस थीम सॉन्ग में अपने गारंटियों का भी तस्करा किया है और अपने हरीफ पार्टियों के झूठे वादों का भी। ये तराना कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान पवन खेड़ा, रागिनी नायक, देवेंद्र यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह वगैरह की मौजूदगी में जारी हुआ। इस तराना पर सभी लीडरान रक्स करते हुए भी दिखाई दिए, जो वहाँ मौजूद लोगों में जोश भर रहा था। पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी, जरूरत होगी पूरी दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। झूठे जुमलों की जोड़ी ने दिल्ली को उलझाया,
नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा का थीम सॉन्ग हो, दिल्ली न्याय यात्रा का थीम सॉन्ग हो, या अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव का दिल्ली कांग्रेस का थीम सॉन्ग हो, न सिर्फ ये फुट टैपिंग रहा है बल्कि दिल को जीतने वाला भी रहा है। और खास तौर से दिल्ली न्याय यात्रा, जो कि दिल्ली की हर विधानसभा में देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में चली। अब जब मैं प्रचार के लिए जाती हूं तो मेरी विधानसभा में वजीरपुर में भी लोग उसकी जो 2 लाइन है वो मुझे कहकर सुनाते हैं कि बेहतर दिल्ली बने यही पहला है लक्ष्य हमारा, और दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। तो देखिए, शब्द केवल शब्द नहीं है, वो किस तरीके से कार्यशैली रही है कांग्रेस की, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। और अब जो हमारा नारा है, जो कि थीम सॉन्ग में भी है कि होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। तो चाहे 2500 की बात हो, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उन्हें 85-100 रुपया 1 साल तक देने की बात हो, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, और उसके बाद पवन जी ने बड़े अच्छे से समझाया था उस दिन भी कि अगर 1 यूनिट ज्यादा होगा तो 1 ही यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, 301 का नहीं। चाहे राजस्थान के 25 लाख के जो हमारे मुफ्त के इलाज की बात हो, और अब दिल्ली में करने का वादा हो, 500 के सिलेंडर की बात हो, ये हर गली हर द्वार तक पहुंच रही है और जनता उस पर अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बरसा रही है। दिल्ली का सियासी मौसम बदल चुका है और कांग्रेस फिर से अपनी पैठ बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि नेताजी की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में खिदमत बेमिसाल हैं और वो जुरात और अज़्म की अलामत थे। उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम दिवस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में उनकी खिदमत बेमिसाल रहीं, वो जुरात और अज़्म की अलामत थे। उनका विज़न हमें हिंदुस्तान को उनके ख्वाबों के मुताबिक तहरीक देता रहेगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। 26 जनवरी के लिए करताविया पथ पर 76वीं यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हिंदुस्तानी फौज ने अपने मुख्तलिफ मकामी मशीनी निज़ामों का मुजाहरा किया है। दिल्ली में करतव्या पथ पर इस साल यौम जमहूरिया की परेड में मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त की तरफ से पेश की जाने वाली झांकी मुल्क के सक़ाफ़ती तनव्वुर, तख्लीक़ी सलाहियतों और भरपूर विरसे का शानदार मुज़ाहरा होगा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर हुकूमत राजौरी के बढाल गांव में
पुरस्कार तौर पर वाक़ होने वाली अमवात पर बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूकार लाया जा रहा है। मौसूफ नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। बिहार की खुसूसी निगरानी यूनिट ने मगरबी चंपारण की ज़िला तालीमी अफसर DEO के ठिकानों पर छापामारी की है। इस छापामारी में अफसर के घर से बड़ी तादाद में नकदी बरामद हुई है। DEO और रजनीकांत पर परवीन पर इल्ज़ाम था कि उसने 20 बरस की अपनी सरकारी खिदमत के दौरान करोड़ों रुपए की नाजायज़ कमाई की है। इसकी इत्तला मिलने पर खुसूसी निगरानी का इकाई ने बताया कि समस्तीपुर और दरभंगा में 3 ठिकानों पर छापामारी की गई है। नोटों की तादाद इतनी थी कि उसे गिनने के लिए मशीन भी मंगवानी पड़ी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। महाराष्ट्र के जलगांव में होने वाले दिलखराश रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई। 4 नेपाली शहरी भी महलूकीन में शामिल। हम अमरीकी इमिग्रेशन क़वानीन का करते हैं खैर मकदम, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान। हिंद पाक तजारत की मुअत्तली के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, वाशिंगटन में खिताब। हर ज़रूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है ज़रूरी। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने तराना किया जारी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए आरामदह दायरे से बाहर निकलना ज़रूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खराज अक़ीदत। 26 जनवरी के लिए यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। फ़ौज ने अपने मुख्तलिफ मकामी मशीनी निज़ामों का किया मुज़ाहिरा। और बिहार में DEO के ठिकाने पर छापामारी, भारी नकदी बरामद। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।